Hello everyone. What if I told you pretending to be poor would make you wealthy? कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, एक लाइन है कि अमीर बनने के लिए गरीब दिखना बहुत जरूरी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए नेहा, बहुत ही अच्छी लाइन है और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और वास्तव में आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको गरीब दिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक गोल की तरफ फोकस कर रहे होंगे तो बाकी और कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। लाइक इच्छाएं, लाइक फैशन, लाइक अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, लग्जरी, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ बड़े बड़े लोगों का, जैसे कि लेट श्री रतन टाटा जी, वो कभी भी उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। वो हमेशा, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन, सब चीज़ें उनकी नॉर्मल थी। वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीते थे। अपार्ट फ्रॉम रतन टाटा जी, अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की, तो वॉरेन बफेट के लिए ये कहा जाता है कि आज से 35 साल पुराना जो घर था, उसी घर में वो आज भी रह रहे हैं, जबकि उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। वो जो सूट्स पहनते थे वही सूट्स आज भी पहनते हैं। अगर मैं मार्क जकरबर्ग की बात करूं, जो फेसबुक के ओनर हैं, वो केवल एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे उनका फोकस डाइवर्जन ना हो अपनी गोल की तरफ। इस वजह से वो कलर भी चूज नहीं करना चाहते और उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, या जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए समय चाहिए। तो ये जितनी भी फैशन की चीजें हैं, वो सारी अगर आप डीफोकस कर देंगे उन सारी चीजों में, तो आपका फोकस एक गोल की तरफ हो जाएगा और आप आसानी से रिच बन सकते हैं। एक कहावत है, लुकिंग रिच इज वेरी इजी बट बिकम अ रिच इज हार्ड। तो ये बिल्कुल, ये कहावत उसी बेसिस पे कही गई है कि अगर आपके फोकसेस कई जगह पर होंगे तो आप रिच नहीं बन सकते। तो सर, ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कि हमें भी पता है या जिनकी वेल्थ लोगों ने देखी है, वो काफी सिंपल लिविंग जीते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, वो दिखावा भी करते हैं, लग्जरी चीजें भी यूज करते हैं। तो क्या वो सिर्फ दिखावा है या वो लोग अमीर नहीं है फिर भी दिखावा करते हैं? देखिए, दो तरीके के लोग हैं आज की दुनिया में। अगर आप आज की डेट में, जो रिच इंसान है, ठीक है, वो ये दिखावा कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन जो रिच बनने की जर्नी जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, रिच बनना चाहते हैं, अभी रिच नहीं है, तो उनके लिए ये दिखावा करना काफी कॉस्टली है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो भी एक सैलरीड इंसान है, उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की जो सैलरी है, वो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। बट आपको ये डिसाइड करना है कि उस 1.5 लाख रुपए में आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं या आप वेल्दी बनना चाहते हैं, आप रिच बनना चाहते हैं। अगर आप रिच बनना चाहेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट चूज करना पड़ेगा बड़ी अमाउंट की साइड पे। अगर आप अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनाना है, तो आप कुछ पार्ट भी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक बड़ा पार्ट अपनी सैलरी में से, जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो सैलरीड इनकम हो, आपको उसमें से एक बड़ा पार्ट अपने पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखना पड़ेगा और हर महीने के महीने प्लॉट करना पड़ेगा। हर किसी इंसान की लॉटरी नहीं लग सकती। अब आपके पास में बड़ा पैसा आएगा कैसे, आप रिच बनोगे कैसे? आपको उस पे काम करना पड़ेगा ना। जब आप उस पे काम करेंगे तो कैसे काम होगा? जो आपके पास में रिसोर्सेज है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। तो अब ये तो चॉइस आपकी है कि आप आईफोन यूज करें या 10,000 का एंड्रॉइड फोन यूज करें, ठीक है। एक ही चीज यूज करने के लिए आप 10,000 भी खर्च कर सकते हो और 1.5 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हो। तो अब बाकी 1,40,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे, और यहाँ पे आप खर्च करके लग्जरी दिखा रहे हो। तो आप देखो, आप रिच लगोगे इससे, लेकिन आप रिच कभी बनोगे नहीं। सर, लेकिन यहाँ अगर हम एक बात करें, जो आज की यूथ है वो ये कहती है कि उनको वेल्थ भी क्रिएट करना है, लेकिन उन लोगों को अपना एक स्टेटस भी मेंटेन करना है, उन्हें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, क्लब में भी जाना है, अच्छे घर में भी रहना है। तो वहां पे उन लोगों का, अगर उनसे बात की जाती है, तो उनका क्या थॉट प्रोसेस आता है कि अगर 20-30 साल बाद हमारे पास 5-10 करोड़ होंगे भी, तो उस टाइम पे हम एंजॉय कैसे करेंगे?
तो उन लोगों को क्या चीज सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सी देखिए, आप एक परसेंटेज का रूल बनाइए ना, आप बजटिंग करिए ना। इस बात पे मैं ये कहूंगा कि एक सिंपल सा इन्वेस्टिंग का रूल है 50-30-20। आप उस लॉजिक से करिए इन्वेस्टिंग। अगर आप 20% भी अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कर देते हैं, तो भी एक अच्छी कॉर्पस आप 20-30 सालों में बना लोगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आप देखो 2 चीजें हैं, एक आपको पैसा बनाना है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना है, सब कुछ करना है, और एक है आपको वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब ये होता है, जो वेल्दी लोग होते हैं ना, उनको कभी भी कुछ करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज उनके पास में इतना पैसा है, दे हैव एम्पल ऑफ मनी, कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको खर्च कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जो रिच लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको हमेशा सोचना पड़ता है कि हम कोई बड़ा खर्चा कैसे करें, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, या कोई बड़ा इवेंट भी करना हो, तो भी उन्हें हमेशा सोचना पड़ेगा और उसे बजट देखना पड़ेगा अपना। तो वो अगर आप बजट नहीं देखना चाहते बड़ी चीजों में, तो आपको अपने छोटे छोटे खर्चे रोकने पड़ेंगे। तो सर अब तक जितना आपने बताया, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आपने जैसे कि बोला कि जो बेसिक चीज़ें हैं हमें अपने घर में खाने पीने पे खर्चे करने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि आपने एंड्रॉयड का और आईफोन का एग्जांपल दिया, तो इसके अलावा ऐसे क्या हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करें जहाँ पे हमारी नेसेसिटी भी पूरी हो जाए और हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकें? सी, मैं इसमें एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो मेरे लिए बॉटम लाइन है, चूजिंग सिंप्लिसिटी ओवर शो, choosing discipline over display and choosing freedom over fashion। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी वेल सेड सर, आपने जो भी सजेशंस दिए और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपना जो कल्चर है या जो आपका लाइफस्टाइल है उसे भी मेंटेन रख सकते हैं, और साथ के साथ अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त यार जो कि ऐसे शो ऑफ कल्चर में बिलीव करते हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो उनका वेल्थ क्रिएशन करने में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।